बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं तमाम ही देखने और सुनने वालों को। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज की इस वीडियो के अंदर हम सबक नंबर 12 पढ़ेंगे। अच्छा जी, सबक नंबर 12 जो है वो हमारा नून साकिन और तनवीन के मुताल्लिक़ है। यानी नून साकिन यानी जिस नून के ऊपर जज़म हो, जैसे हम पढ़ चुके हैं कि दाल जैसी मुड़ी हुई शक्ल को जज़म कहते हैं और जिस हर्फ पर जज़म हो उसे साकिन कहते हैं। तो यहाँ नून साकिन से मुराद वही नून है जिसके ऊपर जज़म लगी हो। और तनवीन भी हम पढ़ चुके हैं, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। यानी जहाँ दो ज़बर आ जाए, दो ज़ेर आ जाए और दो पेश आ जाए वहाँ, और जहाँ नून साकिन आ जाए, इन दोनों जगहों पर यानी नून साकिन को और तनवीन को पढ़ने के हवाले से जो कायदे हैं वो हम पढ़ेंगे। हमने सबक नंबर 5 के अंदर तनवीन पढ़ी थी और सबक नंबर 5 की जो तनवीन थी उसमें हमने कहा था कि हमने सबक नंबर 5 की जो तनवीन है इसको आगे भी आपको बताना है कि किस तरह इसके कायदे होते हैं। तो नून साकिन के और तनवीन के जो है ये 4 कायदे हैं, इन्हें याद करना ज़रूरी है ताकि हमारे तलफ़ुज़ में और इसकी जो अदायगी है, जो इसकी प्रोनाउंसिएशन है वो दुरुस्त हो जाए। तो सबसे पहले याद कर लीजिए कि नून साकिन और तनवीन के 4 कायदे हैं। नून साकिन और तनवीन के 4 कायदे हैं। इज़हार, इख्फ़ा, इदगाम, इक़लाब। चारों के नाम यही हैं। एक का नाम इज़हार है, दूसरे का नाम इख्फ़ा है, तीसरे का नाम इदगाम है और चौथे का नाम इक़लाब है। अब इन अल्फाज के अगर माने आपको बता दिए जाएँ तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा कि ये इससे क्या मुराद है। जब इज़हार बोला तो इससे मुराद ये होगा कि जब ये कायदा नून साकिन और तनवीन के अंदर लगेगा, इज़हार का कायदा जब नून साकिन और तनवीन के अंदर लगेगा तो नून जो है वो ज़ाहिर करके पढ़ा जाएगा। इसी तरह तनवीन की आवाज़ भी ज़ाहिर करके पढ़ी जाएगी। और जब इख्फ़ा जब बोला तो इख्फ़ा से मुराद ये इख्फ़ा के अंदर जो है वो पोशीदगी होती है, यानी ये नून साकिन जो है वो छुपा हुआ होता है। यानी नून के बजाय नून साकिन की आवाज़ जो है वो गुन्ने की तरह निकल रही होती है। तो जब इख्फ़ा बोला जाएगा या इख्फ़ा का कायदा लगेगा तो वहाँ नून को आवाज़ को छुपाना है, इख्फ़ा छुपाने से निकला है। ठीक है। फिर इदगाम, इदगाम जो है ये कहते हैं 2 चीज़ों को मिला देने के हवाले से। जब इदगाम का कायदा मुराद होगा तो वहाँ कुछ हुरूफ जो है वो दूसरे हुरूफों से मिल जाएंगे, तो इस तरह ये इदगाम का मायना जो है वो मिलाना है। और जहाँ चौथा जो कायदा है इक़लाब, इक़लाब जो है ये निकला है क़ल्ब से, और क़ल्ब जो है वो इनक़िलाब से निकला है। इनक़िलाब के माने होते हैं बदलना, तो इक़लाब के माने भी बदलना ही हैं। तो यहाँ नून साकिन और तनवीन की आवाज़ जो है वो किसी दूसरे हुरूफ के साथ बदल जाएगी। जब इक़लाब और इदगाम का हम कायदा पढ़ेंगे तो वहाँ इसकी निशानदही कर दी जाएगी। सबक नंबर 12 के अंदर हम चूँकि 2 कायदे पढ़ेंगे और सबक नंबर 12 जो है वो हमारा इन्हीं 2 कायदों के मुतालिक है, इज़हार और इख्फ़ा के मुतालिक। तो सबसे पहले जो चीज़ जानना ज़रूरी थी वो ये कि नून साकिन और तनवीन के 4 कायदे हैं, इज़हार, इख्फ़ा, इदगाम, इक़लाब। इन 4 में से शुरू के 2 कायदे इज़हार और इख्फ़ा हम इस तख्ती के अंदर सबक नंबर 12 के अंदर पढ़ेंगे। तो सबक नंबर 12 का पहला कायदा इज़हार है। अब इज़हार कब होगा ये भी देख लीजिए। कह रहे हैं नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ हल्की में से कोई हर्फ आ जाए तो इज़हार होगा। यानी नून साकिन और तनवीन में गुन्ना नहीं करेंगे। हुरूफ हल्की 6 हैं और वो ये हैं हमज़ा, हा, ऐन, हा, गैन, खा। अब आपको याद ये रखना है कि जब नून साकिन या तनवीन, यानी नून साकिन से मुराद क्या था, जिस नून के ऊपर जज़म हो, और तनवीन 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को कहते हैं। तो कह रहे हैं नून साकिन या तनवीन के बाद ये 6 हुरूफ हमज़ा, हा, ऐन, हा, गैन, खा, ये 6 हुरूफ आपने याद करना है। इनका नाम हुरूफ हल्की है। हमज़ा, हा, ऐन, हा, गैन, खा, इनको हल्की क्यों कहते हैं ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये हलक से अदा होने वाले हुरूफ होते हैं। ये 6 के 6 हुरूफ हलक के 3 हिस्सों से अदा होते हैं, तो इसको हुरूफ हल्की कहते हैं। हुरूफ हल्की ये हमज़ा, हा, ऐन, हा, गैन, खा जो हुरूफ हैं ये अगर नून साकिन या तनवीन के बाद आ जाएँ तो वहाँ कायदा इज़हार का लगता है। और इज़हार के अंदर होता क्या है कि नून साकिन और तनवीन की आवाज़ ज़ाहिर करके पढ़ी जाती है, यानी गुन्ना नहीं किया जाता। इसकी मशक़ करने के लिए हम सबक नंबर 12 का कुछ हिस्सा आपको इसमें पढ़ाते हैं। मीम, नून, ज़ेर, मिन, हमज़ा, ज़बर आ, मिन आ, जीम, ज़बर जा, मिन अजा, लाम, 2 ज़ेर लिन,
मिन अजलिन। अब यहाँ जो नून है वो साकिन है, नून के ऊपर जज़म लगा हुआ है, और नून साकिन के बाद आप यहाँ देखें हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा नज़र आ रहा है आपको, नून साकिन के बाद हमज़ा। जब नून साकिन के बाद हमज़ा यानी हुरूफ हल्की में से आ गया हर्फ, तो हम क्या करेंगे, नून की आवाज़ को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे, मिन अजलिन, यानी यहाँ पर नून की आवाज़ वाज़े हो जाएगी, मिन अजलिन। अब अगला हर्फ देखें, मीम नून ज़ेर मिन, यहाँ पर भी नून जो है वो साकिन है, जज़म लगी हुई है। फिर हा आ गया, हा अलिफ ज़बर हा, मिन हा दाल दो ज़ेर दिन, मिन हा दिन। यहाँ पर भी देखें नून जो है वो साकिन है, और नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की में से हा आ रहा है, तो हमज़ा यहाँ पहले कलमे में आ गया, दूसरे कलमे में हा आ गया। दोनों हुरूफ जो है हुरूफ हल्की हैं और नून साकिन के बाद आ रहे हैं। जब नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की में से कोई हर्फ आएगा तो हमने क्या करना है, वहाँ नून साकिन और तनवीन की आवाज़ को ज़ाहिर करके पढ़ना है। तो अभी यहाँ नून साकिन है, तो मिन हादिन, हादिन के अंदर हा अलिफ ज़बर हा में अलिफ मद्दा भी हो रहा है, अलिफ से पहले ज़बर आ रहा है, इसलिए इसको एक अलिफ के बराबर खींचना भी है, मिन हादिन। अगला लफ्ज़ मीम नून ज़ेर मिन, यहाँ पर भी नून साकिन है, आइन ज़बर आ, मिन आ लाम ज़बर ला, मिन आला क़ाफ़ दो ज़ेर क़िन, मिन अलक़िन। नून साकिन के बाद आइन आ गया, हमने हुरूफ हल्की पढ़े थे, हमज़ा हा आइन हा गैन खा, ये 6 हुरूफ है, उसमें से आइन आ रहा है, तो नून साकिन के बाद आइन आ गया, हुरूफ हल्की में से कायदा इजहार का लगेगा। अब क्या करना है, गुन्ना किए बग़ैर नून साकिन के आवाज़ को ज़ाहिर करके पढ़ना है, मिन अलक़िन, मीम नून ज़ेर मिन, हा ज़बर हा, मिन हा काफ या ज़ेर की, मिन हकी मीम दो ज़ेर मिन, मिन हकीमिन। यहाँ पर भी नून साकिन है और नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की में से हा आ रहा है। जब हुरूफ हल्की आ जाते हैं नून साकिन या तनवीन के बाद, तो वहाँ कायदा इजहार का लगेगा और गुन्ना किए बग़ैर नून साकिन की आवाज़ को या तनवीन की आवाज़ को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे, मिन हकीमिन। काफ़ी ज़ेर की में या मद्दा भी हो रहा है, या साकिन से पहले ज़ेर आ रहा है, मीम नून ज़ेर मिन, यहाँ पर भी नून साकिन है, गैन ज़बर गा, नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की में से गैन आ गया, तो यहाँ पर भी इजहार का कायदा लगेगा, यानी बग़ैर गुन्ना किए इजहार करते हुए पढ़ेंगे, मिन गा फ़ा वाव पेश फू, वाव साकिन से पहले पेश है, वाव मद्दा हो रहा है, एक अलिफ के बराबर खींचना है, मिन गफूर दो ज़ेर रिन, मिन गफूरिन एक अलिफ के बराबर खींचते हुए इसको पढ़ेंगे, मीम नून ज़ेर मिन, नून साकिन है, खा वाव ज़बर खाओ, नून साकिन के बाद खा आ रहा है हुरूफ हल्की में से, तो इजहार का कायदा लगेगा, यानी बग़ैर गुन्ना करते हुए इसको नून साकिन की आवाज़ को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे, मिन खौफ़ा दो ज़ेर फिन, मिन खौफ़िन। खा वाव ज़बर खाओ में वाव साकिन से पहले ज़बर भी आ रहा है, और वाव साकिन से पहले ज़बर हो तो वाव लीन होता है, और हुरूफ लीन को बग़ैर खींचे बग़ैर झटका दिए नरमी से मारूफ पढ़ेंगे, मिन खौफ़िन। ये 6 अल्फाज जो थे, ये इनके बाद अगर आप गौर करें तो 6 हुरूफ जो हमने हुरूफ हल्की पढ़े थे वो लाइन से आ रहे हैं। पहले में हमज़ा आ गया, दूसरे में हा आ गया, तीसरे में आइन, चौथे में हा, पाँचवें में गैन और छठे में खा। यानी हमज़ा हा आइन हा गैन खा की इन्होंने मश्क आपको यहाँ करवा दी है। तो इजहार का कायदा इन 6 अल्फाज के ज़रिए आप आसानी से याद कर सकते हैं। इजहार का कायदा सीधा सीधा सिंपल सा कायदा है कि नून साकिन या तनवीन के बाद अगर ये 6 हुरूफ हमज़ा हा आइन हा गैन खा हुरूफ हल्की जो हैं आ जाएँ तो कायदा इजहार का लगेगा। और इजहार के मायने क्या है कि नून साकिन और तनवीन में गुन्ना नहीं करेंगे। ये इस कायदे का सिंपल सा तरीका है। अब इसके बरखिलाफ़ इख्फ़ा, इजहार के अंदर क्या करा था हमने कि गुन्ना नहीं किया था और वहाँ 6 हुरूफ हल्की आए थे, हमज़ा हा आइन हा गैन खा। अब इसके बाद आ जाते हैं हुरूफ इख्फ़ा के ऊपर कि हुरूफ इख्फ़ा और इख्फ़ा का कायदा क्या है। इख्फ़ा का कायदा क्या है? कायदा जैसे इजहार का कायदा था वैसे ही इख्फ़ा का कायदा बिल्कुल सिंपल है। का नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ इख्फ़ा में से कोई हर्फ आ जाए तो इख्फ़ा होगा।
यानी ऊपर कायदा था कि नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ हल्की में से कोई हर्फ आ जाए तो इजहार होगा, और यहाँ हुरूफ हल्की की जगह हुरूफ इख्फा आ जाएंगे, तो कायदा इख्फा का है। तो जब हुरूफ इख्फा में से कोई हर्फ आ जाए तो यहाँ नून साकिन और तनवीन के बाद तो इख्फा होगा। और इख्फा के अंदर क्या करना है, नून साकिन और तनवीन में गुन्ना करके पढ़ेंगे। हमने ऊपर बग़ैर गुन्ने के पढ़ा था इजहार के अंदर, क्योंकि वहाँ गुन्ना नहीं करना, इजहार के माने ही ज़ाहिर करना है, छुपाना नहीं है। तो और इख्फा के माने छुपाना है, तो इसके अंदर हमने क्या करना है, नून की आवाज़ को और तनवीन की आवाज़ को छुपाना है, और बदल कर इस नून और तनवीन की आवाज़ को जो है वो हमने नून साकिन और तनवीन की आवाज़ को गुन्ने के साथ पढ़ना है। तो हमने यहाँ दोनों कायदों में फ़र्क समझ में आ जाना चाहिए कि कितना आसान है। ऊपर हमने गुन्ना नहीं करना, नीचे वाले कायदे के अंदर गुन्ना करना है। इजहार के अंदर गुन्ना नहीं होगा, इख्फा के अंदर गुन्ना होगा। इजहार के अंदर हुरूफ हल्की आएंगे नून साकिन या तनवीन के बाद, और इख्फा के अंदर हुरूफ इख्फा आएंगे। तो अब हुरूफ इख्फा को पढ़ लेते हैं। हुरूफ इख्फा 15 हैं और वो ये हैं: ता, सा, जीम, दाल, लाल, जा, सीन, शीन, सौद, बौद, तो, वो, फा, क़ाफ, काफ। अब आप इसको समझना चाहें तो मैं आपको इसका आसान तरीका बता देता हूँ। आपने इस कायदे के अंदर और इस तख्ती के अंदर ख्याल ये करना है, जब हम इस तख्ती को पढ़ेंगे तो आपने 6 हुरूफ जो हमने हुरूफ हल्की पढ़े थे, हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खा, इसको अपने जहन में रखना है। जहाँ भी हुरूफ हल्की के अलावा कोई हर्फ आ जाए तो समझ जाना है इस तख्ती के अंदर, यानी सबक नंबर 12 के अंदर वहाँ इख्फा ही होगा। जब नून साकिन या तनवीन के बाद इजहार होगा तो वहाँ कायदा हुरूफ हल्की की वजह से इजहार का लगेगा। जब ये हुरूफ हल्की हमारे जहन में होंगे, हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खा, ये 6 हुरूफ अच्छे से याद कर लें। जब भी नून साकिन या तनवीन के बाद ये 6 हुरूफ आ जाए तो आपने वहाँ इजहार ही करना है, यानी गुन्ना नहीं करना। इसके अलावा ये 15 हुरूफ हैं, अगर इसके अलावा कोई हर्फ आएगा तो वो हुरूफ इख्फा में से ही होगा। इस तख्ती के अंदर तो हमने वहाँ इख्फा करना है, यानी गुन्ना करके पढ़ना है। तो हमने 6 हुरूफ हल्की के पढ़े थे। अब हम थोड़ी सी मश्क जो है वो इख्फा के हवाले से कर लेते हैं। 6 हुरूफ हमने 6 अल्फाज हमने उसके पढ़े, तो अब 6 अल्फाज हम इसके भी पढ़ लेते हैं ताकि हमारे लिए इसको समझने में आसानी हो जाए, और इसमें गुन्ना किस तरह करते हैं ये भी पता चल जाए। यहाँ देख सकते हैं आप, फ़ा ज़बर फ़ा, मीम, नून ज़बर मन, नून साकिन आ गया कायदे के एतबार से फ़मन। फिर जब हुरूफ इख्फा में से कोई हर्फ आएगा तो कायदा क्या करना है, इख्फा का कायदा लगेगा। और जब हमने इसकी हिज्जे करेंगे, ता ज़बर ता, तो अब नून साकिन के बाद ता ये हुरूफ इख्फा में से है, और नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा में से ता आ जाने के सबब अब क्या करेंगे कि नून साकिन और तनवीन की आवाज़ जो है वो गुन्ने के साथ बदलनी है। तो अब यहाँ पे हम गुन्ना करेंगे, फ़मन के बजाय फ़मा, 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 गुन्ने की आवाज़ निकालेंगे, मन नहीं पढ़ेंगे। मन पढ़ेंगे तो ये ज़ाहिर हो जाएगा, इजहार हो जाएगा। हमने इजहार नहीं करना बल्कि गुन्ना करना है। फ़मा, ता ज़बर ता, नाक के अंदर आवाज़ को लेके जाएंगे तो गुन्ना हो जाएगा। फ़मा ता बा ज़ेर बी, फ़मा तबी आइन ज़बर आ, फ़मा तबिआ। यहाँ पे हमने नून की आवाज़ को छुपाना है नाक के अंदर। फ़मा तबिआ, मीम, नून ज़ेर मिन, सा ज़बर सा, ये भी हुरूफ इख्फा में से आ रहा है। तो मिन सा, नून की आवाज़ की जगह नून गुन्ने की आवाज़ आएगी, और इसकी आवाज़ जो है वो नाक के अंदर छुपेगी तो खुद ही इख्फा हो जाएगा। मिन सा, मीम ज़बर मा, मिन समा, रा ज़बर रा, मिन समरा, ता 2 ज़ेर 3, मिन समरातिन, मीम, नून ज़ेर मिन, जीम, वाव पेश जू, मिन जू, आइन 2 ज़ेर इन, मिन जू इन। यहाँ नून साकिन के बाद जीम आ रहा है, ये भी हुरूफ इख्फा में से क्या करेंगे, नून की आवाज़ को गुन्ने से बदलकर नाक के अंदर छुपाएंगे। मिन जू इन, मीम, नून ज़ेर मिन, दाल, वाव पेश दू,
मिन दू नून ज़ेर नी, मिन दूनी काफ मीम पेश कुम, मिन दूनिकुम। यहाँ पर भी आपने नून साकिन की आवाज़ जो है वो इख्फ़ा से बदल देनी, यानी इख्फ़ा करना है नून साकिन के अंदर। तो यहाँ क्या होगा, नून की आवाज़ जो है वो गुन्ने से बदल कर नाक के अंदर महफूज हो जाएगी, छुप जाएगी। मिन दूनिकुम, मीम नून ज़ेर, मिन ज़ाल ज़बर ज़ा, मिन ज़ा हा ज़बर हा, मिन ज़हा बा दो ज़ेर बिन, मिन ज़हाबिन। नून साकिन के बाद ज़ाल हुरूफ़ इख्फ़ा में से आ रहा है, नून की आवाज़ को नाक के अंदर छुपाएंगे और गुन्ना करेंगे। मिन ज़हाबिन, फ़ा ज़बर फ़ा, हमज़ा नून ज़ेर इन, फ़इन ज़ा ज़बर ज़ा। नून साकिन के बाद ज़ा हुरूफ़ इख्फ़ा में से आ गया, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, नून की आवाज़ को नाक में छुपाएंगे। फ़इन ज़ा लाम लाम ज़बर लल, फ़इन ज़लल ता मीम पेश तुम, फ़इन ज़लल तुम। ये 6 अल्फाज हमने इसके पढ़े हैं। हमने पहले इज़हार पढ़ा, मिन अजलिन, मिन हादिन, मिन अलकिन, मिन हकीमिन, मिन गफ़ूरिन, मिन खौफिन। इन 6 अल्फाज के अंदर इज़हार का कायदा था, हमने गुन्ना नहीं करना था तो गुन्ना नहीं किया, बग़ैर गुन्ने के पढ़ा। अब ये जो 6 अल्फाज हमने पढ़े, इन 6 के अंदर इख्फ़ा का कायदा लग रहा है और 6 के 6 हुरूफ जो है वो हुरूफ़ इख्फ़ा में से हैं, तो गुन्ना भी करना है। फ़मन तबिअ मिन समरतिन मिन जूइन मिन दूनिकुम मिन ज़हबिन फ़इन ज़ललतुम। ये 6 अल्फाज हमने जो पढ़े थे ये हुरूफ़ इख्फ़ा में से। आगे इसकी मश्क जो है वो मुकम्मल कर लेते हैं। मीम नून ज़बर मन, सीन ज़बर सा, मा सा फ़ा ज़ेर फ़ी, मा सफ़ी हा ज़बर हा, मा सफ़ी हा। मीम नून ज़बर मन, शीन ज़बर शा, माशा काफ ज़बर का, माशका रा ज़बर रा, माशकरा। मीम नून ज़ेर मिन, साद लाम ज़बर सल, मिन सल साद अलिफ ज़बर सा, मिन सल सा लाम दो ज़ेर लिन, मिन सल सालिन हमज़ा नून ज़ेर इन, दाद ज़बर दा, इन दा लाम लाम ज़बर लल, इन दलल ता पेश तो, इन दलल तो। मीम नून ज़ेर मिन, ता या ज़ेर ती, मिन ती नून दो ज़ेर निन, मिन तीनिन। मीम नून ज़बर मन, ज़ा ज़बर ज़ा, मन ज़ा लाम ज़बर ला, मन ज़ला मीम ज़बर मा, मन ज़लमा। मीम नून ज़ेर मिन, फ़ा पेश फू, मिन फू रा वाव पेश रू, मिन फुरू जीम दो ज़ेर जिन, मिन फुरूजिन। मीम नून ज़ेर मिन, क़ाफ़ बा ज़बर क़ब, मिन क़ब लाम पेश लू, मिन क़ब्लु। मीम नून ज़ेर मिन, काफ़ ज़ेर की, मिन की ता खड़ा ज़बर ता, मिन किताबा दो ज़ेर बिन, मिन किताबिन। यहाँ तक जितने भी हुरूफ थे वो हुरूफ़ इख्फ़ा थे और सब के अंदर जो है वो हमने गुन्ना किया है।
आगे देखें, या नून ज़बर यन, नून साकिन है, हमज़ा व ज़बर औ, हमज़ा आ गया नून साकिन के बाद, कायदा तब्दील हो जाएगा, इजहार का लगेगा, यानी गुन्ना नहीं करेंगे। यन औ, नून ज़बर ना, यन औ ना। मीम नून ज़ेर मिन, हा मीम पेश हुम, मिन हुम, नून साकिन के बाद हा आ गया, इजहार, कायदा इजहार का है तो गुन्ना नहीं करेंगे। हमज़ा नून ज़बर अन, आइन मीम ज़बर अम, अनअम ता ज़बर ता, अनअम ता, नून साकिन के बाद आइन हुरूफ है हल्की में से, इजहार का कायदा लगेगा, गुन्ना नहीं करेंगे। तो हमने सबक नंबर 6 जो है वो आज सबक नंबर 12 की जो है वो 6 लाइनें हमने पढ़ी हैं। इसको अब मश्क कर लेते हैं रवानी तौर पर। तो इजहार के अंदर हमने गुन्ना नहीं करना है, ये याद रखिएगा। इख्फ़ा के अंदर गुन्ना करना है। तो जहाँ इजहार होगा वहाँ हम नून की आवाज़ को ज़ाहिर करेंगे और जहाँ इख्फ़ा होगा वहाँ नून की आवाज़ को हम नाक में छुपा लेंगे। मिन अजलिन, मिन हादिन, मिन अलकिन, मिन हकीमिन, मिन गफूरिन, मिन खौफिन, फमन तबिआ, मिन समरतिन, मिन जूइन, मिन दूनिकुम, मिन ज़हबिन, फ़इन ज़ललतुम, मा सफ़िहा, मा शकरा, मिन सल्सालिन, इन ज़ललतु, मिन तीनिन, मन ज़लमा, मिन फ़ुरूजिन, मिन क़ब्लु, मिन किताबिन। जहाँ नून गुन्ना होता है वहाँ याद रखिएगा कि गुन्ने की आवाज़ जो है वो एक अलीफ़ के बराबर खींच कर पड़ जाती है, क्योंकि गुन्ने की मिकदार एक अलीफ़ के बराबर होती है। इसलिए हमने जहाँ गुन्ना हुआ वहाँ उसको एक अलीफ़ के बराबर खींचा है। यन औना मिनहुम अनअमता, और जहाँ इजहार होगा वहाँ क्योंकि गुन्ना नहीं हो रहा इसलिए उसको बगैर खींचे बगैर झटका दिए मारूफ पढ़ेंगे। हमारा सबक नंबर 12 की एक हिस्सा जो है वो आज हमने मुकम्मल कर लिया है। अब इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगली किस्त के अंदर सबक नंबर 12 मुकम्मल करेंगे और इंशाअल्लाह सबक नंबर 13 की तरफ चलेंगे। दुआओं की दरख्वास्त है फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।